नहीं है, खुद धोखे में डालता है। जब धोखे में आता है तो क्या मिलता है खाने के लिए? ढोकला मिलता है। अरे तो यार, जब खुद धोखे में फंस जाता है तो ढोकला मिलता है। पीला सफेद दो ही कलर मैंने देखा, तीसरा कलर देखा नहीं है। तीसरा कलर भी हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल क्या बताता है मुझे और आपको? अपने आप को धोखा मत दो। अपने आप को नहीं फंसाता है, हम खुद फंसाते हैं। हम कैसे फंसते हैं, ये भी हमें प्रश्न आता है। हम कैसे फंस जाते हैं? असं प्रश्न काय कळत नाही, मुझे कुठं जाते काय माहित नाही। ये हम हमेशा दूसरे को मत बोलो, खुद सोचो, खुद बैठो। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है हम वचन सुनकर न चलने के कारण से हम फंस जाते हैं। हम फंस जाते हैं। हम सुनता तो है, पढ़ता तो है, चलता नहीं ना, तो अपने आप को ही फंसता है, दूसरा हमको नहीं फंसाता। हालेलुया हालेलुया। ये काम करो। अगर हम इतना साल से सेब वचन दे रहे सबके लिए, जो कुछ लोग ग्रहण किए आपको भी पड़ा, जो कुछ लोग नहीं ग्रहण किए वही छके पे। अभी सुनना और चलना है। सुनने के काम मत करो कलीसिया, क्योंकि यीशु का आगमन का बहुत नजदीक आ रहा है। अगर हम सुनते रहेगा तो हम गैप नहीं होगा, इधर ही रहेगा। अगर हम चलते रहेगा तो हम गए बोलेगा, गए बोलेगा तो हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है मुझे और आपके लिए मजबूत करता है। अगर वचन के हम नहीं चलते हैं तो कौन सा मजबूत करेंगे? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कलीसिया। ठंडा न मत होना, ठंडा मत हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। हम लोगों को सुबह 8 बजे घर छोड़ा, अभी इधर रह रहता है। 8 बजे से अभी इधर रह रहता है। लग रहे कैसे? हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हम ठंडा नहीं होने का, परमेश्वर के लिए एकदम जोश में जो। इसलिए बाइबल हमेशा मुझे और आपको कहता है अगर आप चलते हैं, सुनकर चलते हैं तो फायदा आपका। अगर सुनकर नहीं चलता है नुकसान आपका, मेरा नहीं है ना परमेश्वर। हालेलुया। अगर आप नहीं चलेगा वो आपका खुद के नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता है, ना परमेश्वर का कोई नुकसान हो सकता है। नुकसान आपका है, क्योंकि आपने खुद सुना तो है, चला नहीं है, चलता नहीं है। वो चल कैसा हम कब करेंगे हमारे जीवन में? हालेलुया। कितना साल तक हम सुनते रहेगा? कितना साल तक? कभी तो कम से कम वचन को लेकर चलो, उसमें बना रहो। अगर हम सुनते हैं, सुनने के लिए आता है तो टेप लगा के भी सुन सकते हैं। मोबाइल में आजकल बहुत है, जब हम चर्च में जाता है तो उसमें सुनकर, अगर नहीं चलता है तो धोखा देते हैं अपने आप। क्या अच्छा लगता है अपने आप को धोखा देते? हालेलुया हालेलुया। हम तो सुना रहे हैं लेकिन हम ये चल रहे हैं, फायदा क्या फायदा है? वैसे रहेगा आगमन तक, हम सुनते रहेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है मुझे और आपको क्या आप नहा चलने से पास्टर का कोई नुकसान नहीं हो सकता, ना ही कोई परमेश्वर का नुकसान होता है। नुकसान खुद के ही होता है, खुद के ही। ये मत बोलो कि हम दूसरे को ये करना है। पास्टर क्या आपके हाथ पकड़ के चलाएंगे? कितने लोग को चाहिए कि मैं हम आगे पत्रस आदमी कहते हैं तुमको हाथ पकड़ के चलोगे? हाँ कि ना? हाँ चलो पतरस, तुमको हाथ पकड़ के चलना चाहिए, हाथ पकड़ के चलाना चाहिए भाई। हाँ कि ना? बोला कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ कि ना? इसलिए क्या बोले? हाँ तुमने क्या बोले? ना ना ताली बजाओ। ये क्या बोला? हाथ पकड़ के चलो। ये बोला ना। हाँ कि नहीं? इसको क्या हाथ में दूंगा मैं? दूध की बोतल पकड़ पकड़ चल मेरे साथ। इसको जरूरत नहीं है, ये बड़ा हो चुका है, ये बड़ा हो चुका है। अरे इसको हाथ की जरूरत नहीं है, ये खुद चलना चलता है। जो खुद को कौन चल सकता है? जो उसमें वचन में चलता है। जो नहीं चलता है वैसे उसको दूध की बोतल की जरूरत है। कितने लोगों को दूध की बोतल की जरूरत है? वहां पे आपका दूध की बोतल है क्या? हालेलुया
दूध की बोतल है क्या? ये दूध की बोतल हमने दिख रहा है। ए तुला बस बस बाबा, तो क्या तो छोटे भी दिखाएंगे बस तो। हालेलुया। ये दूध की बोतल है, कितने लोग चाहिए? नहीं चाहिए, फिर हाथ क्यों मांग रहे हैं मेरा? हाथ क्यों मांग रहे हैं? यह भी छोटा बच्चा है, इसने सीधे बोला ना, मतलब ये खुद चलना चाहता है। अभी आने के टाइम में डैडी पे इसके हम लोग तारीफ कर रहा था, जाते टाइम में आते टाइम में तारीफ कर रहा था। इसका ऐसा नहीं कि किसका साथ भी तारीफ नहीं होता है, इसका बहुत तारीफ होता है। कि कभी इसको सिखाए नहीं, कभी एक्टिंग कैसा करता है, कैसा बातें करता है, इसको नहीं सिखाया, खुद अपने आप के। हालेलुया हालेलुया। ये छोटा बच्चा है, अगर इसको देखने जाएगा तो अपने में इतने में तो छोटा ही है। जॉय के छोड़कर जॉय बड़े बड़े, हाँ सबसे छोटा ही है, लेकिन कैसा बोला ना। हालेलुया। अगर इसको ना, इसको दूध की बोतल जरूरत है, उसको फल जरूरत है। अगर आप लोगों को अगर नहीं चलते तो आपको भी जरूरत है दूध की बोतल लेके जाएगा। हालेलुया। आइए पतरस के लिए एक बार ताली बजाएं। बाइबल क्या बता रहे मुझे आपको? क्या बता रहे? हम पता है मार्केट में जाता है, बहुत अच्छा टोमेटो लाल को देख के हम लाता है, बहुत अच्छा रहता है, लाल लाल रहता है, दिख रहा है। जब उसको काटता है तो अंदर से क्या रहता है? गरम निकलता है। जब गरम निकलता है, 40 रुपए 100 रुपए बना था टोमेटो, उसमें अगर एक भी टोमेटो गरम निकलता था, कितना लोग अच्छा लगता था? नहीं अच्छा लगता था? 100 रुपये टोमेटो, बाप रे, है ना? 100 रुपए का टोमेटो के उसमें एक अगर खराब निकलता है, हम रोते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता था कि टोमेटो खराब निकला 100 रुपए। पता है, जो मुझे और आपको खराब से अच्छा करने के लिए यीशु मसीह प्राण किया, आपने लहू पाया, क्या उसका कोई कीमत नहीं है? वो आज नहीं रो रहे, नहीं रो रहे आज। यीशु मसीह आज भी मुझे और आपके लिए रो रहे हैं। और एक टोमेटो खराब निकलने से हमारा आंसू आता है 100 रुपए किलो। यीशु मसीह की क्या कीमत लगा सकते हैं? लगा सकते हैं? अगर हम सुनते हैं, अगर हम नहीं चलते, वो क्या रो रहे हैं? हालेलुया। जब बाइबल बताते क्या, जब टोमेटो खराब होने से हमको दुख लगता है, दुख लगता है। यीशु को दुख नहीं लगता अगर आप वचन सुनकर उसमें नहीं चलेगा, नहीं लगेगा दुख। हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल ऐसा क्यों बता रहा है? क्यों मुझे आपको कहता है कि पास्टर को आपको अगर चलने का ये वचन में तो बातें का, आपको चलने के लिए बातें करता है पास्टर, आपको गिराने के लिए बातें नहीं करता है, चलाने के लिए बातें करता है। नहीं तो ठंडा ठंडा करोगे, ठंडा ठंडा करोगे, मुझे ठंडा भी आता है, लेकिन उसको ठंडा पीना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। ठंडा भी कर सकता है। आज हम लोगों ने गए एक जगह पे, बहुत कुछ सीखा है, एक बार आप लोगों को लेके जाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या बताता है मुझे? टोमेटो ऊपर से बहुत अच्छा रहता है, जब काटने के समय में वो खराब निकलता है। वैसा ही मैं कलीसिया का पास्टर अच्छा रहता है, कुछ बातों अच्छा दिन के बारे में बताता है पास्टर। अगर अच्छा बात करेगा तो ले आमचे पास्टर चांगले हो, ले चांगले, ले प्रेम करते हैं, कड़क तो बोलेगा ना पास्टर, क्या पास्टर है क्या? आप एकदम क्या बोलते हैं, मुमकिन क्या बोलते हैं, तोड़ा तोड़, नहीं नहीं तोड़ा तोड़ सपोर्ट बोलते हैं आप तो क्या पास्टर? यस, ऐसा बोलना पड़ता है कभी कभी। हालेलुया हालेलुया। अच्छे बातें करो तो पास्टर अच्छा है, थोड़ा सा कडक बात करो पास्टर बदलला, पास्टर असतो कसं जेवढं कडक बोलतो कसं असं बोलतो, कधी कधी बोलना पड़ता है। हालेलुया। कभी कभी बोलना पड़ते हैं हमको कड़क, अगर कड़क के प्रचार किया था, लेकिन मैंने उसको ये कर रहा है। हालेलुया। कितना बात हमें सुनेगा, कितना दिन से साल से हम सुनते रहेगा, 10 साल 5 साल 25 साल हम सुनने के लिए आते हैं। चलेगा कौन? कौन चलेगा? क्या हम यीशु बोलेगा कुछ? यीशु बोलेगा हम चलने के लिए? हालेलुया। अगर नहीं चलेगा, यीशु को भी दुख लगता है, एक टोमेटो के आपको दुख लगता है, वो कितना हमारे के लिए ऐसा कितना बार मेरे के लिए आपके लिए क्षमा करके अपना लव आया, वो याद करो, याद करो। मेरे आपके लिए सारा गुनाह के क्षमा करके वो अपने लव आया, कितना उसको सोचो।
एक पर अगर आपके पास अगर दिल है, एक सोचो सोचो। हालेलुया हालेलुया। हमें अच्छा बताने का कितना साल से हम अच्छे बताओ, कुछ करके भी करना पड़ेगा, करके भी तो अगर चलने के लिए नहीं होता है तो दूध की बता देते हैं, ठीक है। उसमें से जो बच्चे हैं उसको नहीं चलने होते हैं, हम तो बच्चे नहीं, हम तो बड़ा है। इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, लोग मत अपने आप को बसो मत, अपने आप को खुद बसो मत। यीशु से कहते हैं, बाइबल बता रहे मुझे और आपको, अगर हम आत्मा तक हम चलते रहेगा, कल स्वर्ग में कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है मुझे और आपको, कटक सुर बातें करता है तो पास्टर पूरा अच्छा बातें करो पास्टर रहता है, नहीं मुझे अच्छा भी बातें इसके लिए करता है, पूरा कड़क भी इसके लिए बनता है कि मेरे के लिए दिखता। हालेलुया। पता है यीशु मसीह पतरस को क्या बोले, क्या बोले पतरस को, क्या बोले? नहीं वो नहीं, शैतान बोले कि नहीं, बोले कि नहीं? आप बोलेगा शैतान, पास्टर आप असं बोलते थे शैतान बोलेगा, उस टाइम में पतरस क्यों नहीं बोला? हालेलुया। उसने मुंह को कहकर नहीं गया, गुस्सा होकर नहीं गया, वापस यीशु के पास आके ऐसा क्यों, ऐसा। हालेलुया हालेलुया। आज सबको बतर में आ गया। हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रहे हैं मुझे और आपको कि हर कलीसिया में ध्यान दर्शन का प्रचार होते रहता है, कि हम साल में 2 बार प्रचार करता है बताने के लिए, मेरा बता सकता है, नहीं बता सकता है, हर हफ्ते में प्रचार कर सकता है 10 वर्ष के, लेकिन मुझे नहीं करना है। ये पैसे के बारे में मुझे प्रचार की जो वचन है ना, वो मुझे और आपको सिखाता है, वचन मुझे और आपको बताता है, वचन अपनी फोकस बताता है, दान दक्षिण देना कि ना देना, ये वचन बताता है, मैं बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रहा है मुझे और आपको, क्योंकि बच्चा जब अभी आज पतरस, तेरी मम्मी कौन है? किधर है मम्मी? अगर मम्मी इसको स्कूल में भेजता है, स्कूल में क्यों भेजता है? अच्छा शिक्षक है, बहुत अच्छा सवाल। इस स्कूल में भेजता है, टीचर वहां पे अच्छा शिक्षा देता है, अच्छा सिखाता है, अच्छा बताता है, और जो पूरा 8 घंटा 4 घंटा 5 घंटे जो भी सीख के वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद ये वहां पे खेलते रहेगा, घूमते रहेगा, मस्ती करते रहेगा, मोबाइल में खेलते रहेगा, टीवी में खेलते रहेगा। जब ये इसका क्या काम पड़ता है, वहां पे सीख कर आकर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, घर पे अजय प्रैक्टिस करना चाहिए इसका। अरे टीचर ऐसा का बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, उसको वो पूरी तरह की स्टडी करते रहते हैं, वो मम्मी करना पड़ता है, ये करते रहता है। जब ये करते रहेगा, मम्मी का क्या आशा है, अच्छा शिक्षा पाए, इसके लिए वो अपना मेहनत की पैसा करते करके स्कूल में भेजता है। आज स्कूल में जाने के बाद टीचर वो अपना काम करता है, वो सिखाता है। अब फाइल हो गया ना, काय मानो टीचर कैसा सिखाते फाइल में, अब किसको दोष लगाता है? टीचर को दोष लगाता है। एक मैं सुना है इसे, बच्चे जब सीख, अरे बराबर नहीं असेल टीचर से शिकवत नहीं, तो दोस्त असेल, ये असेल, ये हमारा गलत है, ये हमारा सोच गलत है। टीचर वो अपना काम करता है, लेकिन ये भाई अपना काम नहीं करे, ये भाई नहीं करते अपना काम, ये हाथ फेंक देता, घूमते रहता है पूरे दिन में मोबाइल में, ये वो गोटी मिट्टी जो भी खेलते रहता है। जब एग्जाम आ गया, फेल हो गया, फेल होता है तो मम्मी को कितना दुख लगेगा। 1 साल का फीस भरा, 1 साल का पेन बुक किताब, बहुत लगता है, मुझे भी नहीं मालूम था लेकिन लगता है, पेन देखता कितना लगता है। नरेंद्र का मोदी को भी इतना पेन नहीं लगा, अपनी इतना आशीष को होती लगता है, इतना पेन लगता है। अगर ये फेल हो गया तो मम्मी लोग कितना करते हैं, क्या सोचेगा, अरे बाप रे कैसा कैसा तेरे को 1 साल पढ़ाया, फीस पढ़ा, सब कुछ है, लेकिन कुछ पढ़ा नहीं तो फेल हो गया। दुख लगता है क्या नहीं? दुख लगता है क्या नहीं? हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्या है? दुख लगता है। क्या मेरा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपके लिए क्या नहीं किया?
क्या नहीं किया? अगर हम उसमें नहीं चलेगा, यीशु को दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा कि उस क्या समझ कर वो अपने लव, अपना प्राण, अपना सब कुछ पृथ्वी पर खोया, क्या समझ कर वैसे तो कम नहीं था, यीशु को कोई कम नहीं था। वो इतना ही मुझे और आपको बचाना चाहता था, मुझे और आपको स्वर्ग के वारिस बनाना चाहता था, उसके ये ख्वाहिश था। मेरा आत्मा में दिया, ये आत्मा वापस आना चाहिए, ये शुद्ध सोचता। लेकिन ये बच्चे के लिए एक माँ सोचता है कि अच्छा शिष्य के लिए पढ़ता है, लेकिन ये नहीं करता है। लेकिन जब फाइल हो जाता है तब माँ इतना दुख लगता है। क्या टीचर की गलत है? नहीं गलत है, ये खुद की गलत है, खुद की गलत है। वैसे ही परमेश्वर का वचन 2024 साल पहले, 25 साल पहले मुझे और आपको दिया था। वापस यीशु बोलेगा तब प्रचार करूंगा, यीशु बोलेगा तब आराधना करूंगा, यीशु बोलेगा तब स्तुति करूंगा। कहाँ लिखे बाइबल? यीशु बोलेगा तब करेंगे। हालेलुया। यीशु ने एक ही शब्द बोला, क्या शब्द बोला पता है? एक कदम रखना तो, बाकी का मैं रखूंगा। अगर एक ही कदम नहीं रखेगा, वो वही नहीं करेगा तो कर करके। हालेलुया। अगर हमको घर से बाहर ही नहीं निकल, काम बेटा नहीं, काम बेटा करो दोस्तों, और काम बेटा घर काम लेकर आएंगे घर के अंदर, बाबा कर। हम देखे लोग ऐसे कहते हैं जो काम करना नहीं चाहता है, अरे काम बेटा नहीं, अरे गलत आत्मा दिया करिए काम, आ जाओ हम बेटे। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रहा है मुझे और आपको? क्या बता रहे मुझे? इसमें से 2025 साल पहले ये बाइबल में लिख दिया था, मेरे लिए रख के। अब वापस हमको लिखने के लिए आएगा, वहाँ पे वापस वो बताने के लिए पृथ्वी पर आएगा। अभी पृथ्वी पर आएगा, क्या समझ कर आएगा? क्या समझ कर आएगा वो पृथ्वी पर? प्यार करने के लिए नहीं आया, प्यार के बात को समझाने के लिए नहीं आया। बाइबल क्या कहता है? कैसा आएगा? आपकी समान, आपकी समान से करोड़ स्वर्गदूत घोड़ा वो एकदम आपकी समान आ जाएगी। वो अभी प्यार करने के लिए नहीं आएगा, आपको समझाने के लिए नहीं आएगा। वो समझा चुका था 2025 साल पहले। तुम सुनने वाला नहीं, चलने वाला बनो। हम सुनते रहता है, लेकिन चलने के लिए आता है तो हमें तकलीफ में आ जाता है। जब चलता नहीं है और हम दोष लगाता है, पास्टर ने चर्च बराबर नहीं है। हालेलुया। हम चर्च बराबर नहीं, पास्टर बराबर नहीं है। 2 साल से 5 साल से क्या शिकायत है? हालेलुया, हालेलुया। याद रखो कलीसिया, याद रखो चलने का समय है। अगर नहीं चलेगा चलना शुरू करो। सुनते तो रहता है, चलना भी शुरू करो। भाई क्या पता है मुझे और आपको? क्योंकि जब टीचर सिखाता है बच्चा नहीं सीखता है। नुकसान किसका है? टीचर के, मम्मी के? नुकसान किसका है? आशीष किसका नुकसान? खुद का है। हालेलुया, खुद का है। टीचर का नुकसान नहीं होता है, मम्मी का भी, पापा का भी नहीं होता है, उस बच्चे का ही होता है नुकसान। नुकसान उनका ही होता है। टीचर सिखाए, टीचर सिखाए, मम्मी पापा चारों तो पूरी दिया, हाथ पेन पेंसिल बुक सब कुछ दे दिया, लेकिन खुद नहीं सीखा। हर कुछ हालेलुया। एक परिवार है, नहीं आया, मुझे फोन किया था शुक्रवार को। उसके मम्मी, पास्टर मेरा बेटी बहुत रोते बैठे। बोले क्यों? रिजल्ट है क्या? फेल हो गया? बोलते नहीं आने वाला है। जो आने वाला है तो रोता है क्यों? बोलते हैं वो अंदर डर वाला है, क्योंकि स्टडी नहीं किया, क्या लिखा नहीं किया। नहीं पास्टर उसको डर लगता, प्रार्थना कर। मतलब प्रार्थना किया, टेंशन मत लो, तू पास हो गया। दिसंबर तक का बोलते पास हो गया। और उसके बाद फोन करके बोलते 80 तक का रिजल्ट आया। बोले कि आज पेड़ लाके भी मिले। हालेलुया, हालेलुया। जो टीचर को दोष मत लेगो, वैसे हमारा वचन को भी दोष मत लेगो। ये मुझे आपको चलने का भी पता है, सुनने का भी पता है। दोनों कहते हैं सुनो और अच्छा। हमको सुनने के लिए बहुत अच्छा है, पास्टर बहुत अच्छा करता है, तो आपका बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा कहता है, चलेगा कोई? हालेलुया, हालेलुया। अगर ये पसीना बाहर है, क्या जरूरत है ना जो? हालेलुया, हालेलुया। हम सुनने का काम मत करो, अभी चलना शुरू करो। अगर जो चलते हैं ना, उसको पता लगता है कितना क्या ही रहते खुश है। हम चलने के लिए हमको क्या मालूम टाइम नहीं मिलता है। हालेलुया।
इसलिए बाइबल मुझे और आपको कहता है क्योंकि बीमारी आता है डॉक्टर दवा देता है। हम क्या कहते हैं, बीमारी आता है डॉक्टर दवा देता है और सीधा खोपड़े में रख देता है। काहे बरस उसमें काहे में दवा खा लेगा, खा ले तभी साफ करता ना पकेट में है। मुझे आश्चर्य शादी किया होगा। हालेलुया। दवा लेता है खोपड़े में रख देता है और प्रार्थना करेगा ना। बाइबल में डिक्लेयर किया दवा का भी जरूरत है, दुआ का भी जरूरत है। खोपड़े में रख दिया पर होता नहीं, कभी साफ करते रहते ये कभी है तब सो रजिस्ट्री। हालेलुया। दवा लेके रखने के लिए नहीं दिया, वो खाने के लिए दिया। जब हम खाता नहीं फिर बोलते बराबर नहीं हो डॉक्टर, आप समझो डॉक्टर कर देता हो, 1000 रुपये फीस है, वो भी वही दवा देता है और 100 रुपये वाला वही दवा देता है। लेकिन हम नहीं खाएगा, वो 1000 का भी दवा काम में नहीं आएगा और 5 रुपए का दवा भी काम में नहीं आएगा। खाएगा तो सब कुछ होगा, नहीं खाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये बड़े डॉक्टर के अलग कंपनी तैयार करते हैं, दवा वही देता है, क्वालिटी चेंज होता रहेगा। हालेलुया। जब डॉक्टर दवा देता है खाने के लिए, अगर हम नहीं खाएगा हम डॉक्टर को दोष लगाते हैं कि डॉक्टर का नुकसान है क्या, उसमें दवा नहीं खाने से किसका नुकसान है? अपने ये नुकसान कि हम दवा नहीं खा रहे। हालेलुया। दवा नहीं खाने से जो छाने में वो ऑटोमेटिक है, फिर वो दूसरे डॉक्टर जिंदगी भर डॉक्टर के पीछे दौड़ते रहो, जिंदगी भर डॉक्टर के पीछे दौड़ते रहो। डॉक्टर क्यों बोलता है जो है तबीयत खराब है किधर नहीं करे, डॉक्टर ने क्या बोला 5 दिन को 5 दिन खाना है, हम 2 दिन खाते बराबर है, नहीं खाने का फिर वापस आ जाएगा कुछ दिनों के बाद। 5 दिन का कुछ है वो करना है। इसलिए यहाँ पे भी क्या कहते हैं तो सुनो लेकिन चलो भी, दवा ले खाओगे, लेने के लिए नहीं रखा, खाने के लिए रखा। ऐसे वचन के सुनो और उसमें चलो, जब चलेगा तो तुम आगे बढ़ेगा, नहीं चलेगा तो अपने आप को धोखा नहीं जाएगा। हालेलुया। अरे हम दोष लगाने में फर्स्ट नंबर 1 है भारत की, और ज्यादा भारत है। हम हर चीज हमसे गलती होता है, दूसरे के ऊपर डाल दे, फेंक दो उसके ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बता रहा है मुझे और आप बेध्यान में सुनो, अगर हम नहीं चलेगा तो हमारे नुकसान होगा, मेरे नुकसान नहीं होगा, मेरे नुकसान नहीं होगा। अगर आपने आपका नुकसान चाहिए तब मत छोड़ो, अगर अपने आप अगर आगे बढ़ने तो उसमें चलना। आप बोलेगा चलेगा कैसा चलेगा मालूम नहीं, वचन पढ़ो तब उसमें बताता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन पढ़ो उसमें बताता है। इसलिए बाइबल मुझे और आपको कहता है, पता है आदम को परमेश्वर ने कहाँ रखा था? माटी में क्या के लिए सोने के लिए रखा था? उसको नहीं रखा था, क्या दिया था उसको? पहला क्या बोलो, आदम माटी को संभालो, क्या बोले? संभालो, उसके बाद उसमें काम करो। ये 2 काम परमेश्वर ने दिया। आदम उसमें दोनों काम से एक भी नहीं किया। परमेश्वर के कितना नुकसान हुआ पता है आप लोगों? नहीं हुआ। किसका नुकसान हुआ? आदम के नुकसान हुआ। परमेश्वर ने बोला आदम सब कुछ रखा, आराम के जिंदगी के भाई, ना पसीना बांधने की जरूरत नहीं, सबरी अलार्म रख के उठते जाने का जरूरत नहीं, तुम आराम के साथ इतना तुम संभल के रखो, इसके ऊपर जो चाहिए तुम खाना, बेटा बीच में क्या है वो मत खाना। और आदम बाबा क्या किया? सब छोड़ा, उसके खाया, और क्या करना पड़ा? परमेश्वर को बाहर निकालना। पढ़िए उत्पत्ति का 3रा अध्याय में 2रा और 3रा पढ़िए। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम 3रा अध्याय फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना। बस कौन कहा? परमेश्वर ने कहा इसको ना खाना ना इसको छूना। भाई भर भी एक कौन बोल रहा है?
उसमें सुनकर चलने के लिए कौन बोलता है? पास्टर बोलते हैं क्या? कौन बोलता है? परमेश्वर बोलता है। जब परमेश्वर है मुझे और आपको कहता है उसमें सुनकर उसमें चलना शुरू करो। आदम को बोला ये मत खाना, लेकिन उसने क्या किया? वही खाया। वही खाने के बाद उसका ही नुकसान हुआ, परमेश्वर का नुकसान नहीं हुआ। आज भी हम उस टाइम में आदम का हुआ दिया, आज मुझे और आपको परमेश्वर एक काम देता है, एक रखवाले का काम देता है। एक वो कौन सा काम है पता है? कौन सा काम? आज भी मुझे और आपको देता है काम, आज भी देता है। उस टाइम पे आदम को आज मुझे और आपको कलीसिया और कलीसिया भवन संभालने की, उनको सुरक्षित रखने क्या आज हम भवन को संभालते हैं? कलीसिया का रखवाला करता है। फिर आदम में और हम में किधर पर है? मैंने कहता है, वचन बताता है। आगे क्या लिखा इसमें? कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। मर जाएगा। यहाँ पे वचन भी कहता है, यहाँ पे क्या कहता है? ना उसको खाना ना उसको छूना, यदि तुम खाएगा तो मर जाएगा। क्या बोला? यदि तुम खाएगा तो मर जाएगा। आज वचन भी मुझे और आपको कहता है अगर तुम सुनकर मर चलेगा तो अपनी आप को धोखा में डालता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन कहता है आदम को बोला तू ना खाना ना तो छूना, अगर तुम खाएगा तो मर जाएगा। इसकी मतलब है आज भी वचन में कहता है अगर तुम सुनकर नहीं चलेगा तू भी मर जाएगा, अपने आप को धोखा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम फंसना चाहते हैं? हम फंसना चाहते हैं, हम धोखे में रहना चाहते हैं। आदम बाबा ने धोखे पे है, आज हमको भी धोखा मिल रहा है, लेकिन यीशु मसीह आके मुझे और आपको मौका दिया। ये वचन, हालेलुया, वचन का मौका दिया तो सुनो और उसमें चलो। अगर नहीं चला तो धोखे पे आ जाएगा। आदम को बोला अगर तू खाएगा तो मर जाएगा। ये दो शब्द कहां से कहां तक वही आज उस टाइम पे आदम को दिया। आज मुझे और आपको एक भवन एक है, आज हम भवन का रखवाला करते हैं, कहाँ करते हैं? आज आदम वाकी समझो ये मेरे गिलास के लिए क्या उसमें हम काम करते हैं? फिर आदम ने हम भी क्या? परमेश्वर को सुना नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर नहीं है, वचन से बातें करता है, वचन हमें सिखाता है। क्या परमेश्वर के भवन को हम संभालता है? क्या परमेश्वर क्या करे हम सुरक्षित रखता है? हालेलुया। गहरे बात है, अगर इस गहरे पे लेना तो बहुत सारे गहरे में बात है। ये दोनों वचन पे मैं कम से कम 40 मिनट तक बात कर सकता हूँ, ऐसा गहरी बात है। फिर बोलेगा शास्त्रों का पास्टर शास्त्रों का आज हमको बोला ये तुम यहाँ पे काम करना और इसका इसे नहीं करने से 23 पड़ोस में ये इनका 23 इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से आदि को वाटी से निकाल दिया। बस हालेलुया, हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? उसको निकाल दिया। जाओ क्या के बोलो दुख में जाके रहो, संकट में जाओ, बीमारी में जाओ, पाप में जाओ, बुराई में जाओ, शैतान के काम में करो, क्योंकि परमेश्वर के सुरक्षित मुझे और आपको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगना चाहिए कि नहीं? लेकिन उनको अच्छा न लगने के कारण वैसा करने के बाद परमेश्वर का एक गुस्सा। वहां बाइबल कहता है परमेश्वर उस टाइम में बहुत गुस्सा हो चुका था। क्यों नहीं कहने किया? जब गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है ना, ये बात को कभी कभी कहना भी पड़ता है। जो परमेश्वर ने गुस्सा किया उसको तुरंत, ऐसा बाइबल कहता है, तुरंत गेट आउट किया। अगर आप लोग तो परमेश्वर का भवन का रखवाला नहीं करेगा, परमेश्वर का काम नहीं करेगा, तो पास्टर गुस्सा होना गलत है। सही आप बोलिए, फिर मैं बात करूंगा। सही है, हालेलुया। ये हमारे लिए धन्यवाद है, इसको संभालो, ऐसा ना हो परमेश्वर के दिन निकाल देगा।
हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आया, मुझे सिस्टर बोला भी था, पास्टर मौसी, पास्टर पकता तो अंगावर रहते थे, तो इतना आप जीते थे। और सच में देख रहा था, आके देखा लाइट बंद, आके देखा वो लाइट बंद, आके देखा ये लाइट बंद। एक तो नहीं लगा वहां पे, क्या आपको पता नहीं है? रखवाला है, एक लाइट बंद, ये लाइट बंद और वो लाइट ये वाला। हालेलुया। कौन सा रखवाला हम परमेश्वर के घर पर करते हैं? रखवाला करना चाहिए क्या नहीं? अभी मालूम था मुझे नहीं मिलता। आके देखा क्या हुआ, बैनर चमक रहा नहीं, देखा ये बंद था, उधर क्या हुआ लाइट नहीं हो रहा है, वो बंद था, इधर का क्या हुआ, ये बंद था। 1 घंटा आपके पास टाइम था, 1 घंटा ये नहीं देखे तो आधा में और आपने क्या फर्क है? क्या फर्क है? हालेलुया, हालेलुया। जो बच्चे ने धो के रखा रेशमा, वो बाथरूम के दरवाजे पे लटका है, कोई बाथरूम में नहीं गया 1 घंटे से। पता है अगर वहां पे गिरेगा तो कैसा लगेगा? जब मैं उधर से उतर गया, वो भी लटका, अरे बाप रे, फिर वहां से मैंने वहां पे कुर्सी ले डाला, नहीं गया बाथरूम में कोई। अगर रखवाला करने का काम है, वो दिखाई दे दिया, यहाँ पे नहीं लगा, चलो गीला होगा, कम से कम तो चेयर में रख सकता है, हमने नहीं रखा, तो कौन सा काम करने पर परमेश्वर गुस्सा नहीं होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पे जो बहने बोला गुस्सा करना चाहिए, क्या गुस्सा नहीं आएगा? आप आएगा कि नहीं? परमेश्वर ने क्या बोला? क्या बोला? यहाँ तो खाएगा, तुम मर जाएगा। परमेश्वर गुस्से से बोला, वो मारा है क्या? क्या बात करते? मारा है? मारा क्या नहीं आता मामा? कैसे मारा? आत्मा हम भी वैसे होता है, जब परमेश्वर का भवन को, परमेश्वर के कलीसिया को संभालता है, सुरक्षित करता है, हम भी आत्मा में मर जाता है। याद रखो, आत्मा में मर जाता है, आत्मा में मरता है। शरीर में तो हम जिंदा है, शरीर में खा रहा है, पी रहा, मस्त काम पे जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आत्मा में भी मर जाता है। जब आत्मा में मर जाता है तो पॉइंट दूसरा, तो पॉइंट में ऐसे बात करो, जब हमारे ऊपर क्या आता है, विपत्ति आना शुरू हो जाता है, समझ आना शुरू होता है, जो भी काम में असफल होता है, आपको ऐसा बातों अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर का वचन पढ़ने का अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर को वर्शिप करने का अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर का सेवा करने का अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम हाथ में मर चुके हैं। हालेलुया। कहने के बात है, आप सुनो, अगर हम एसिडिटी गैस हो जाता है, जीवन मूड नहीं होती, अरे यार खाना खाने के मूड नहीं हो रहा है, क्योंकि गैस एसिडिटी, तो हमको खाना खाने के लिए अच्छा नहीं लगता है। लगता है क्या? हम क्या बोलते हैं, पोटत ज्ञान डाल जीवन दाता नहीं बोलते हैं ना, वैसे ही वचन भी वैसे ही विचार आपको जब आत्मा में मर जाता है तो समझ लो आपको भूखने लगता है, जबरदस्त से थोड़ा खा के मोकला हो जाता है। वैसे जबरदस्त से हम जो भी परमेश्वर का काम करके मोकला। हालेलुया। पता है कुछ भी होता है ना, मुझे बहुत दुख लगता है, ये आपको नहीं जानते, ये मेरा अंदर की आत्मा जानता है। कुछ भी होता है ना तो मुझे बहुत दुख लगता है, क्यों? कारण के परमेश्वर का भवन को हमें सुरक्षित रखने के तो हमें रखा है, आधारवादी को आधार रखने का कारण ये था, यहाँ पे काम भी करे और इसका रखवाला भी करे। उसने दोनों नहीं किया भाई साहब ने, और क्या आधारवादी से कहा आत्मा में मर चुका है, हमें भी वैसे होता है। हालेलुया। पता है ये गया हफ्ते में ये भाई साहब वहाँ पे मैं भी करता हूँ, वो पंखा का आवाज कितना होता है, वीडियो में देखा होगा ना आप लोगों ने, वचन के टाइम जो भूख लगा बहुत जोर से, मेरे गलती था, एक टाइम में मैं पंखा को बंद किया था, लेकिन उसके बाद में इतना कट 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 आवाज है। क्या आज तक हमें कोई पूछा ये आवाज कर रहे क्यों? क्या हम उसको कोई के बेरिंग डाल के ले सकता था? हमने नहीं किया, कौन सा रखवाला कर रहा है? आदम परमेश्वर की आवाज को ना सुना, बात को ना सुना, लातों में इतना प्यार से भैया था, इसको खाना ना उसको छोड़ना, तो खाएगा तो मर जाएगा। उसने रखवाला नहीं किया,
ड्रग वाला ना करने के बाद परमेश्वर का नुकसान नहीं हुआ। बाइबल कहता है वही आतंकवादी को सम्मान के स्वर्गदूत के समान, स्वर्गदूत के आगे लिखे आतंकवादी को स्वर्गदूत के समान घुसा के फेंक दिया। पर मत करना तो अपने घर पे रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या अपने आप को धोखा में डालना चाहता है? आदम ने धोखे में आया, धोखे में आया, इसके लिए उनके द्वारा पृथ्वी पर श्राप आया। हालेलुया। हमें ध्यान देना, रखवाला करना है, हम उसको सुरक्षित रखना है। अगर कुछ स्टैंड भी खराब होता है ना तो हमको अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी अगर गड़बड़ होता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझे और आपको वो रखवाला करने के लिए बुलाया है। आतंकवादी उस दिन करता आज आतंकवादी इसको संभालो, इनको सुरक्षित रखो इनकी। हालेलुया। अभी बारिश आएगा, मैं सोच रहा था एक हफ्ते से बारिश आएगा तो क्या होगा, क्या उस दिन बारिश है। मैं रात को आके देखा पानी गिर रहा है क्या, नहीं गिरा।